अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसकी वजह आप लोग बखूबी जानते हो कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत और नमाज में आप गुजारिए। इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर ख़ास एहसान फरमाएगा। खैर, चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के। आज की वीडियो में क्या ख़ास है ये भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, आप लोग सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी चैनल के माध्यम से इंशाल्लाह मैं आप लोग को टेट एग्ज़ाम से लेकर तो पवित्र पोर्टल पर सिलेक्शन होने तक, इट मीन्स आप लोगों की स्कूल मिलने तक का पूरा के पूरा प्रोसेस आप लोग को जो तो बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोग को प्रेफरेंसेस कैसे लॉक करें, कौन सी वैकेंसी किसकी रहेंगी, टीईटी सीटीईटी की नोट्स, स्टडी वगैरह सारी के सारी चीज़ें आप लोग को जो तो इसी के थ्रू जो तो मैं करवाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आप लोग को मेरा यूट्यूब व्हाट्सअप का ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप लोग ग्रुप पर भी जो तो ज्वाइंट हो जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ़ और बहुत परेशानी होती है और आप लोग के लाइक्स और व्यूज़ और आप लोग का जो सब्सक्राइबर है यही हम लोगों का जो तो मोटिवेशनल होता है। यही इसी की वजह से तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग जो तो आगे वीडियो आप लोग को बना सकें। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लिंक को आगे शेयर कर दें ताकि जब भी कोई मुसीबत ज़दा लोग हो तो उन लोग को जो तो इन सारी चीज़ों से जो तो इस्तेफ़ादा हासिल हो सके। साथ ही साथ आप लोग कमेंट की सूरत में इस चैट बॉक्स में आप लोग आपका सवाल जो तो लिख कर भेज सकते हो। इंशाल्लाह मैं जैसे ही देख लूँगा आप लोग के सवाल का जवाब जो तो दे दूँगा। बहुत कम वक्त में आप लोग को बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो तो बता दूँगा। बहुत सारी चीज़ें के को लेकर जो तो दिक्कत चल रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कम आ रहा हूँ लेकिन कुछ वक्त में अगर देख रहा हूँ तो बहुत सारे सवालात जो तो भरे पड़े हैं। तो उसी सवालात को लेकर जो तो आज हाजिर हुआ हूँ। मैंने यहाँ पर फिर वापस से सवालात जो तो लिख लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही आप लोग को जो तो डिस्कस करूँगा। आइए बढ़ जाते हैं सब सवाल की ओर। सबसे पहला सवाल है हम लोगों का कि सीटीईटी सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आ तो चुका है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है। इंफॉर्मेशन मिसमैच जो है तो बता रहा है। ठीक, तो ऐसे कैंडिडेट क्या करें। ऐसे कैंडिडेट सबसे पहले तो वहाँ पर जो यूज़र नेम है तो यूज़र नेम में आप लोगों का आपका आधार कार्ड के ऊपर जैसा नाम है वैसे के वैसे ही नाम आप लोग को टाइप करना है। जैसी स्पेलिंग दी गई है वैसे के वैसे ही आप लोग को जो तो टाइप करना है। साथ ही साथ उसमें जो स्पेस है वो आप लोग को स्पेस नहीं लिखना है, कंटिन्यू नाम लिखना है। तो आप लोग का डॉक्यूमेंट जो तो डाउनलोड हो जाएगा। और जिन लोगों के नाम में कुछ ख़राबी है या जिनके नाम में कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हुई है या कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह का इशू है तो मैंने एक वीडियो जो तो इसके ऊपर बनाया हूँ कि आप लोग जो तो विदाउट डिजी लॉकर के कैसे आप लोग का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग वो वीडियो को देख लें। इंशाल्लाह उस वीडियो की लिंक भी जो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो तो शेयर कर दूंगा। तो आप लोग ईमेल के थ्रू आपका जो सर्टिफिकेट है वो हासिल कर सकते हो। सीटीईटी वाले वो आप लोग जो तो देख लें। अब अगले सवाल की ओर बढ़ जाता हूँ। अगला सवाल है हम लोगों का कि पवित्र पोर्टल के ऊपर अभी 196 जो संस्था थे इनके प्रेफरेंसेस जो तो लॉक करने के लिए आया है और बहुत सारे कैंडिडेट जो तो इसी तजब्जुब में है कि ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि 2023 में जो टेट हुआ है ये उसका नहीं है। 2017 में जो लास्ट टेट हुआ था ये उन लोगों के लिए है और वही लोग जो तो इसके ऊपर जो जिन लोगों ने इस चैनल के जिन लोगों ने 2017 में पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए थे, जिन लोगों ने टेट का एग्ज़ाम दिए थे, टेट का एग्ज़ाम देने के बाद में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे ये उन्हीं लोगों के लिए जो तो प्रेफरेंसेस वगैरह जो तो आए हुए हैं। अब लाइक दैट मैं एक छोटी सी मिसाल आप लोग को बताता हूँ कि कुछ कैंडिडेट जो तो ऐसे भी हुए थे। सपोज कीजिए कि मैंने 2017 का टेट का एग्ज़ाम दिया था लेकिन पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो मैं वो प्रेफरेंसेस लॉक नहीं कर सकता हूँ।
क्योंकि मैं पवित्र पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं था। टेट का एग्जाम मैंने जो तो दिया था, लेकिन पवित्र पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं था। अब ऐसी कंडीशन में पवित्र पोर्टल वाले जिन लोगों ने टेट का एग्जाम दिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उन लोगों को भी जो तो मैसेज शेयर कर रहे हैं। तो वो बेचारे जो है तो तजब्जुब में घिर जा रहे हैं, बेचारे वो जो है तो परेशान कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर हम लोग इस वक्त में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या। तो गाइज आप लोग को ये बात बता दूं कि 2017 के जो नए रजिस्ट्रेशन थे वो आप लोग नहीं कर सकते। वही लोग जो लोग उसके ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, उन्हीं लोगों को प्रेफरेंसेस वगैरह जो तो लॉक करने हैं। अब 196 जो वैकेंसीज की जो प्रेफरेंसेस आए हैं, तो ये 196 जो है तो पहले क्या हुआ था कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो है तो लास्ट ईयर प्रेफरेंसेस वगैरह लॉक करने के लिए जो तो कहा गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से वो सारे के सारे प्रेफरेंसेस को जो है तो रद्द कर दिया गया है, वो कैंसल्ड हो गए हैं। तो जो लोग पवित्र पोर्टल में रजिस्टर्ड थे, तो उन लोगों को वापस से नए प्रेफरेंसेस वगैरह जो है तो लॉक करने हैं। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ता हूं। अब यहां पर प्रेफरेंसेस जो है तो लॉक कैसे करें, प्रेफरेंसेस जो है तो कैसे जनरेट करें। ठीक, अब बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे भी है बेचारे जिन लोगों ने जो है तो 2017 का जो टेट का लॉगिन आईडी था और पासवर्ड था, तो वो जो तो भूल चुके हैं। इवन आप लोग का मोबाइल नंबर भी जो उस पर रजिस्टर्ड था, तो किसी का जो है तो मोबाइल गुम हो गया है, किसी का सिम बंद हो गया है, तो वो पासवर्ड को जो है तो वापस से रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें। तो सबसे पहली फुर्सत में मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोग अपना लॉगिन आईडी, अब 2017 वालों का लॉगिन आईडी क्या था, 2017 वालों का लॉगिन आईडी उनका जो टेट का सीट नंबर था वो उनका लॉगिन आईडी था। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग आपका लॉगिन आईडी भूल गए हो, तो आप लोग क्या करें, आप लोग का जो कंफर्मेशन पेज होगा उस वक्त में जो आप लोगों ने टेट का फॉर्म भरे थे, उसका कंफर्मेशन पेज लेकर आप लोगों को एजुकेशनल ऑफिसर के पास में जो तो जाना है, चाहे वो प्राइमरी का हो या हाई स्कूल का हो, आप लोग को उसके पास जाना है। आप लोग का कंफर्मेशन पेज जो तो उसको बताना है, आप लोग का आईडी प्रूफ कोई भी एक, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इलेक्शन कार्ड, आप लोग को उसको बताना है। और बताने के बाद में जो तो आप लोग का जो लॉगिन आईडी है वो वहां से आप लोग को जो तो हासिल कर लेना है। साथ ही साथ आप लोग का अब लॉगिन आईडी तो आप लोग को मिल गया, अब हम लोग का बनता है पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसे, पासवर्ड तो हम लोग भूल चुके, अब पासवर्ड भूलने के लिए हम लोग को फॉरगेट पासवर्ड करना है। तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए आप लोग का जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पर ओटीपी आएगा, उससे आप लोग जो तो नया जो पासवर्ड है वो नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप लोग का मोबाइल नंबर भी नहीं है तो आप लोग एजुकेशनल ऑफिसर के पास में जो तो आप लोगों का नया मोबाइल नंबर वहां पर रजिस्टर्ड करवा सकते हो, उसके थ्रू आप लोग को जो है तो ओटीपी आएगा, नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। नया पासवर्ड जनरेट होने के बाद आप लोग जो तो उसको लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन करोगे, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले उसमें आपको सेल्फ सर्टिफाइड करना है। सेल्फ सर्टिफाइड आप लोग जब तक नहीं करोगे तब तक आप लोगों को प्रेफरेंसेस जनरेट नहीं हो पाएंगे, और प्रेफरेंसेस जनरेट नहीं हुए तो प्रेफरेंसेस लॉक नहीं होंगे। ठीक, अब आप लोगों ने प्रेफरेंसेस जनरेट वगैरह करने की प्रक्रिया शुरू किए और जनरेट किए। जनरेट करने के बाद अब आप लोग को जो तो प्रेफरेंसेस के लिए जो स्कूलें आएंगी वो स्कूलें दो तरीके की होती है, एक होता है विद इंटरव्यू और दूसरा होता है विदाउट इंटरव्यू। तो गाइज आप लोग को मैं ये बात बता दूं कि जो विदाउट इंटरव्यू थे, अब ये विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू क्या है, वैकेंसीज कैसी होती है, एक होती है विद इंटरव्यू और दूसरी होती है विदाउट इंटरव्यू। तो विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू वाली कैसी है, इसी को जो तो हम लोग जानेंगे। विद इंटरव्यू की वैकेंसी और विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी। विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी जो है तो नगर पालिका, महानगर पालिका, कॉरपोरेशन, जिला परिषद, नगर परिषद, ये जो स्कूलें थी, इसकी स्कूलें जो है तो विदाउट इंटरव्यू की थी। यानी आप लोग का मेरिट रैंक देखा जाएगा, मेरिट रैंक देखने के बाद आप लोग को जो है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सीधा सीधा डायरेक्ट आप लोग को कॉल लेटर दे दिया जाएगा। ये थी विदाउट इंटरव्यू, यानी कि आप लोग को कोई इंटरव्यू नहीं देना है, सारी चीजें आप लोग की क्लियर है तो आप लोग को सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। ये थी विदाउट इंटरव्यू। अब आता हूं विद इंटरव्यू पर। विद इंटरव्यू क्या है, विद इंटरव्यू जो है तो हम लोगों की संस्था है, जैसे कि जो मैनेजमेंट बेस्ड स्कूलें हैं
वो आप लोग की विथ इंटरव्यू है। अब विथ इंटरव्यू में ज़्यादातर स्कूलें जो है तो 9 to 12 के लिए है, कुछ कुछ स्कूलें इसमें ऐसी भी है जो 6 to 12 के लिए है। खैर, तो विद इंटरव्यू स्कूलें कैसी है कि जहां पर स्कूलों के अंदर वैकेंसीज है तो वहां पर टेट पवित्र पोर्टल ने जो है तो एक वैकेंसी के ऊपर 10 कैंडिडेट को जो तो स्कूलों को जो तो दिया है। जो टॉपर्स होंगे उन लोगों को जो तो वहां पर भेजा जाएगा। अब यहाँ पर पवित्र पोर्टल ने 10 कैंडिडेट को जो तो वहां पर भेज दिया, लेकिन अब सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है या सिलेक्शन की जो यूँ कहेंगे हम लोग तरीक़ाकार है वो उस स्कूल के इख्तियार में दिया गया है। अब वो स्कूल वाले अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, या तो वो इंटरव्यू ले पहला, या तो वो रिटन एग्जाम्स ले उनका खुद का, या तो वो फिर आप लोगों का डेमो लेसन भी जो तो ले सकते हैं। ठीक, तो वो इसका सारा इख्तियार जो तो संस्था को दिया गया है। वो संस्था जो तो आप लोग को जो तो किस तरीके से सिलेक्ट करना है उनकी अलग कसौटी वो जो तो बना सकते हैं। ये हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आता हूं कि पवित्र पोर्टल में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी रजिस्टर्ड थे या ऐसे भी रजिस्टर्ड है जो लोग टीईटी और सीटीटी पास नहीं है, लेकिन वो लोग टेट का एग्जाम दिए थे और रजिस्ट्रेशन भी किए थे। तो गाइड्स, अगर आप लोग डीएड हो, टीईटी सीटीटी पास नहीं हो, टेट का एग्जाम दिए हो, रजिस्ट्रेशन भी किए हो, आप लोग को प्रेफरेंसेस जनरेट होंगे, लेकिन आप लोग का जाकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे आप लोग तो आप लोग को टीईटी और सीटीटी की शर्त पूछी जाएंगी, और ऐसी कंडीशन में आप लोगों की जो उम्मीदवारिता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो आप लोग ना जाए, अपना टाइम बर्बाद ना करें, वक्त फिजूल बर्बाद ना करें। इंशाल्लाह आगे आप लोग को अच्छे चांसेस जो तो मिलेंगे। एक और कंडीशन यहाँ पर यह बनती है कि सर हम लोगों ने 2017 का टेट दिए थे, टीईटी सीटीटी पास नहीं थे, लेकिन उसके बाद हम लोग टीईटी सीटीटी पास हो गए, तो क्या अब हम लोग उसके अंदर जो तो अपलोड कर सकते हैं? तो गाइज, आप लोग आपकी इंफॉर्मेशन उसमें अपलोड नहीं कर सकते हैं। 2017 के पहले का अगर आप लोग का टीईटी और सीटीटी पास है वही लोग जो है तो उसमें जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें एक और क्या बनती है, इसमें बीएड वाले कैंडिडेट भी है। तो बीएड वाले कैंडिडेट तो 9वीं से 12वीं के लिए एलिजिबल है, क्योंकि उनको टीईटी और सीटीटी की शर्त नहीं है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी, ये बात मैं समझता हूँ। एक इंफॉर्मेशन और आप लोग को जो तो दे दूं, आखिरी बात ये है कि जो लोग एलिजिबल है वो उसी पोस्ट के लिए जो तो कैपेबल है, उसी पोस्ट के लिए वो जो तो जनरेट करे डॉक्यूमेंट। अदरवाइज आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अभी लाइक दैट मैं मेरी मिसाल ले लेता हूँ, वैसे हूँ नहीं लेकिन फर्जी तौर पर आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि मैं डीएड भी हूँ और बीएड भी हूँ, तो अब मैंने 6 से 8 के लिए जो तो प्रेफरेंसेस किया था, तो मैं बीएड की बेस पर 9वीं से 12वीं की बेस पर या 9वीं से 12वीं के ऊपर जो तो प्रेफरेंसेस जो तो जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे प्रेफरेंसेस 6 से 8 के भी आएंगे, तो मुझे वो प्रेफरेंसेस लॉक करना नहीं है। अगर करूँगा तो धोखाधड़ी में 24 12 जो 420 के केस में जो तो हम लोग के ऊपर जो तो कलम लग सकती है। तो आप लोग ऐसे जो प्रेफरेंसेस है उसी को जनरेट करें जो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो, उसी को जो तो आप लोग जनरेट करें। तो मैं समझता, हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट जो तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वैकेंसीज किसके लिए, उर्दू मीडियम के लिए है या मराठी मीडियम के लिए। तो गाइज 196 स्कूलों के जो तो प्रेफरेंसेस जो तो उसमें आए हैं, कुछ उर्दू मीडियम के भी है और कुछ मराठी मीडियम के भी है। तो आप लोग ध्यान से एहतियात से जो तो उसको फिलअप करें। जो उर्दू मीडियम की प्रेफरेंसेस वगैरह जो आप लोग को आ रहे हैं, उर्दू वाले उर्दू में जाए और मराठी वाले मराठी में जाए। तो गाइज मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग की कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो आप लोग चैट बॉक्स में जो तो लिख कर मुझे बता सकते हो। इंशाल्लाह इसके आगे का वीडियो जो तो जल्द ही आप लोग को हाजिर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। रमज़ान चल रहे हैं, दुआ में खुसूसी तौर पर याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।